हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके टॉप 50 प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। देखना है आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है, आप लोगों कितना जीके पर आपकी कमांड है। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने लोग यहाँ पर नए हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हमने बता दिया है कि पीडीएफ जो कि आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम में आप सर्च करिएगा हमारा चैनल देव जी के ट्रिक, आपको वहाँ पर सर्च में मिल जाएगा और जुड़ सकते हैं ग्रुप से। वहाँ पर फ्री पीडीएफ और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न दिया है कि विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ। विश्व व्यापार संगठन जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। और याद रखिए इसका जो संगठन जो स्थापित हुआ था वो कब हुआ था? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO आपका स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया? कौन सा कार्य नहीं किया? देखते हैं यहाँ पर कह रहा आपसे, उसने दोआब क्षेत्र का राजस्व कर बढ़ा दिया, ये भी सही है आपका। उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित किए, तो देखो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कार्य नहीं किया था। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर तीसरा भी देख लेते हैं, उसने अपनी राजधानी का स्थानांतरण दिल्ली से दौलताबाद किया था, ये भी सही है। उसने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कांस्य तथा तांबे के सिक्के चलाए, भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा है कि नहीं, है ना, तो उसने इस्लाम धर्म हेतु विभिन्न केंद्र स्थापित किए थे, ये बात आपकी गलत है। अगला क्वेश्चन है, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकार, याद रखिए जब आपातकाल लागू हो उस समय जो राज्य सरकार है वो क्या करेगी? राज्य सरकार क्या कर सकती है? केवल राज्य सूची पर ही विधान बना सकती है। 53 का ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन यहाँ पर साथ देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पर जो वन है वो आपके कहाँ पर हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर हैं? आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? भारतीय क्षेत्र में नहीं है तो भाई गोदावरी आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय क्षेत्र की है। झेलम नदी भी आपकी कह सकते हैं जो निकलती है वो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है भी है। और रावी नदी भी आपके हिमाचल प्रदेश में रोहताक दर्रे से निकलती है। और घाघरा नदी जो कि कह सकते हैं उत्तराखंड में और नेपाल के एक बॉर्डर से निकल कर आती है। ठीक है, काली नदी के नाम से जानते हैं, इसके बाद घाघरा सरयू यही नाम होती है इसी के। ठीक है, तो यहाँ भाई ऐसा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, अर्थात ये चारों ही ऑप्शन सही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? यहाँ पर 57 का जवाब आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य गिराव, अर्थात कह सकते हैं ए नंबर देखिए यहाँ पर सही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो मुद्रा होती है उसकी तुलना में वो मूल्य क्या होता है, उसका काफ़ी कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कि जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? पानीपत का जब युद्ध हुआ था तो मराठा पेशवा कौन थे? यहाँ पर जवाब दीजिए। चलो, यहाँ पर 58 का ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा। आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बालाजी बाजीराव। ठीक है, कौन था? जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था तब यहाँ पर बालाजी बाजीराव था। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी? यहाँ पर अंग्रेजी की वकालत जो किया था वो किसने किया था? पर देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा के माध्यम से। और यहाँ पर 59 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे था? यहाँ पर 60 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर निर्वाचन सुधारों से। किससे संबंधित था? निर्वाचन सुधारों से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज प्रदान करता है, तो जो पंचायती राज प्रदान करता है किसके लिए? तो वो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन को। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, विश्व में कौन सा स्थान है। यहाँ पर 62 का जवाब सही क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि जो आपका भारत है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित है। सुंदरवन का जो विश्व प्रसिद्ध डेल्टा है ये किन नदियों में है। यहाँ पर आपका 63 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियाँ मिलकर बनाती हैं सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। अगला है कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पर है याद रखिएगा, वर्तमान में आपके राजस्थान में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर सांख्य दर्शन के जो आपके प्रवक्ता थे वो आपके कौन थे। तो यहाँ पर देखते हैं आपका कोट मिलाना पड़ेगा, और कोट मिलाने में देखिए सांख्य दर्शन के थे वो आपके कपिल थे, ठीक है। योग के आपके पतंजलि जी थे। न्याय के आपके कौन थे, तो न्याय के आपके यहाँ पर कौन थे, गौतम बुद्ध थे। और यहाँ पर वैशेषिक थे, कणाद या कह सकते उल्लूक थे, ठीक है। ये आपका क्रम होगा और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, अर्थात राज्य चुनाव आयुक्त को जो हटाया जा सकता है वो किस प्रकार से हटाया जा सकता है। 66 नंबर। और 66 का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन। और राज्य चुनाव आयोग को अगर हटाया जा सकता है तो किस आधार पर, तो उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पंचायतों के चुनाव के लिए जो आपकी होनी चाहिए 21 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, ये हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने की भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, ये क्या हैं। तो 68 में यहाँ पर देखिए कि संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन, देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है सी नंबर कि संविधान के मूल ढांचे में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। वो ऐसे देख सकते हैं सब कर सकती है, लेकिन ये पॉइंट जो आपका है तो मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है। अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है पंचवर्षीय योजनाओं का। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं का जो कि यहाँ पर 69 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर। राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि आपकी 1952 में बनी थी, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए पंचवर्षीय योजनाओं का पहले देखती है, इसके बाद ही उसको लागू करती थी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। यहाँ पर आपका 70 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपके अशोक ने बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र या किस संविधान पर आधारित है। अर्थात संविधान संशोधन जो हम लोग 368 के तहत करते हैं ये आपके कहाँ से लिया गया है। 71 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा, आपके संशोधन आपके दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है जाति और वर्ग में मुख्य भेद यह है कि, देखिए जाति और वर्ग में जो परिवर्तन है, भेद है, वो क्या है। तो यहाँ पर 72 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर सी नंबर कि जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है, ये इसका आपका सही जवाब हो जाएगा। जाति के मामले में व्यक्ति की परिस्थिति आरोपित होती है जबकि वर्ग में अर्जित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, तो ये रहते थे आपके महिपाल, ठीक है। किसके, 73 का ऑप्शन ये हो जाएगा महिपाल। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को योजना सहायता प्रदान करती है।
तो केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकारों को यहाँ पर योजना प्रदान करती है, वो आपकी यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 74 का आपका ए नंबर 275 के तहत। ठीक है, 275 के तहत। अगला है अशोक मेहता कमेटी, जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण किया, ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी। अशोक मेहता ने जो सुझाव दिया था वो सुझाव किस स्तर पर दिया था, इन्होंने 2 स्तरीय पर दिया था। ठीक है, 2 स्तरीय पर दिया था अशोक मेहता, और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, अर्थात कह सकते हैं कि किसी भी राज्य को अगर देखभाल अर्थात गांव से लेकर आपके राज्य तक देखभाल करना है तो 3 स्तर पर यहाँ पर कह सकते हैं उनका मतलब 3 प्रकार से सुधार अगर किया जाए तो सही हो सकता है। यहाँ पर अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पर दिया था। आर्यों के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में मुख्यतः क्या समाविष्ट है। ऋग्वेद में जो आपका है वो आपका क्या है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में आपका क्या है, तो देवताओं की संस्तुतियाँ। ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की संस्तुतियाँ उनमें से समाविष्ट हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण करने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन थे। महमूद गजनी दिया है। महमूद गजनी ने भारत पर जो आक्रमण किया था किस उद्देश्य से किया था, क्या लालच था, तो देश की संपत्ति लूटना, ये इसका कह सकते एक मकसद था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि शेर शाह कालीन प्रशासन में फतेदार या फौतदार था। फौतदार, तो ये शब्द जो दिया गया है किसके लिए दिया गया है, तो ये कोषाध्यक्ष को बोला जाता है। ठीक है, फौजदार किसे बोलते थे, तो कोषाध्यक्ष को बोला जाता था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और शेर शाह का देखा जाए प्रशासन काल सबसे बेस्ट था, बहुत ही बढ़िया था। इन्होंने लोगों के लिए यहाँ पर अच्छा खासा प्रशासन तैयार किया था और सराय का निर्माण किया था। इनके शासन में किसी प्रकार की चोरियाँ भी नहीं होती थी, बहुत अच्छा यहाँ पर दिया था। पहला रुपया जो था चांदी का इन्होंने ही स्टार्ट किया था। अगला है जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। जो अवशेष होते हैं, अवशेष अर्थात अवसाद, है ना, इसी से आपको पता चल गया कि अवसादी चट्टान में, तो आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, अवसादी चट्टान, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में है। तो याद रखिए विश्व में सर्वाधिक कागज प्रदान जो कि लुगदी अर्थात अखबारी कागज के उत्पादन में आपका कौन है, तो कनाडा है। और कनाडा देखा जाए तो ये आपका विश्व के दूसरे नंबर में स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से में। और ये जो आपका है आपके पड़ता है टाइगा प्रदेश में। ठीक है, टाइगा प्रदेश में देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के ऊपर वाला जो क्षेत्र है बर्फ वगैरह आपका ढका रहता है, उसे टाइगा प्रदेश कहते हैं। हौज खास किसने बनवाया था, हौज खास किसने बनवाया था। 81 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 81 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था हौज खास। अगला है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है, कौन कायांतरित शैल है। तो कायांतरित शैल मतलब होता है रूपांतरित शैल, अर्थात यहाँ पर चौक का परिवर्तन जो कि आपकी संगमरमर में है, अर्थात संगमरमर जो है ये आपका कायांतरिक चट्टान में कायांतरित शैल में आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। बंगाल का शोक, और बंगाल की शोक नदी कौन, तो आपकी दामोदर नदी है, ये बंगाल की शोक कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों में की जाने वाली कृषि कहलाती है। अर्थात विस्तृत आकार वाले जो खेत होते हैं उसमें से यांत्रिक विधियों से कृषि की जाती है, तो उस कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे विस्तृत कृषि बोलते हैं। ठीक है, विस्तृत कृषि बोलते हैं। 84 का सी हो जाएगा। अगला है डाइक क्या है, डाइक क्या है, हमने आपको ज्वालामुखी वाला चैप्टर भी पढ़ाया था। डाइक क्या होते हैं, जो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थाकृतियाँ होती है, अर्थात जब ज्वालामुखी ऐसे निकलता है तो जो आपके ज़मीन होती है उसमें से जो लावा इस प्रकार से आपको हो जाता है कुछ, ठीक है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो वही आपके डाइक जैसे बना लेता है। ठीक है, इस प्रकार से बना लेता है, उसे हम लोग डाइक कहते हैं। अगला है कि विवेकानंद के लिए माया है, विवेकानंद के लिए माया है, तो विवेकानंद के लिए माया अर्थात यहाँ पर इन्होंने कहा था अशुभ का एक रूप होता है। ठीक है, अशुभ का एक रूप होता है। विवेकानंद के लिए जो माया है वो कैसी है, तो अशुभ का एक रूप होता है। अगला है कृष्णमूर्ति ने निम्नलिखित में से क्या कहा है, कृष्णमूर्ति ने निम्नलिखित में से क्या कहा, तो इन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर 87 का ऑप्शन आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो डी नंबर। कृष्णमूर्ति ने
सत्यपथ विहीन स्थल है, सत्यपथ विहीन स्थल है। ठीक है, सत्य जो पथ है वो विहीन स्थल है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लॉक ने जटिल प्रयत्नों की संरचना में स्वीकार नहीं किया? जटिल प्रयत्नों की संरचना में स्वीकार नहीं किया था, और ये स्वीकार जो नहीं किया था वो आपके ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, जिसे लॉक ने जटिल प्रयत्नों की संरचना में स्वीकार नहीं किया वो आपका क्या था, यहाँ पर पहचान। वैसे इन्होंने ग्रहण धारण पृथक ये था, लेकिन पहचान ये स्वीकार नहीं किया। अगला है कि दीर्घकालीन स्मृति में सीखी गई विषय वस्तु मस्तिष्क में निम्नलिखित में से किस पैटर्न पर आधारित होकर संचित की जाती है? यदि कोई भी दीर्घकालीन स्मृति में सीखी गई कोई भी विषय वस्तु है और उसे अगर मस्तिष्क में रखते हैं तो वो किस पैटर्न पर आधारित होकर संचित होती है? ये पैटर्न आपका होता है कौन, तो जैव रासायनिक पैटर्न। ठीक है, कोई भी हम चीज़ सीखते हैं और वो आपके माइंड में सेट होती है, वो जैव रासायनिक पैटर्न होता है। अगला है, फ्रायड के अनुसार चिंता प्रेरक सूचनाओं की दीर्घकालीन स्मृति से पुनः प्राप्ति में कठिनाई का कारण क्या है? यहाँ पर फ्रायड के अनुसार चिंता प्रेरक सूचनाओं की दीर्घकालीन स्मृति से पुनः प्राप्ति में कठिनाई का कारण क्या है? यहाँ पर समझ सकते हैं, जो चिंता में डूबे रहते हैं, दीर्घकालीन जो स्मृति होती है उसे अगर पुनः प्राप्ति की जाए, अर्थात पुनः प्राप्ति में कठिनाई होती है, और कठिनाई का कारण क्या होता है? वो कारण होता है कि दमन, उस चीज़ का दमन हो चुका है। अगला है, वह संप्रत्यय जिसमें यह या वह नियम निहित होता है कहलाता है, अर्थात यह वह जो होता है इसे हम लोग वियोजक संप्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में जो अध्ययन करते हैं तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। शैक्षिक लब्धित ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पर कौन सा है? डायरेक्ट फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। शैक्षिक लब्धित ज्ञात करने का जो आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कौन सा? ई ये वाला आपको हो जाएगा, E.A/C.A इंटू 100, ये रट लीजिएगा। यहाँ पर EA/CA ऐसे रट लीजिएगा। ठीक है, और अगला है कि मानसिक रूप से स्वस्थ छात्र की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख है? अर्थात जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ छात्र है, इसकी विशेषता जो प्रमुख होती है वो विशेषता क्या है? ये होती है आत्मसिद्धि। ठीक है, क्या होते हैं? आत्मसिद्धि। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संस्था को सर्वोच्च वर्णित इस प्रकार किया जा सकता है कि वह संकुल है। संस्था को सर्वोच्च वर्णित इस प्रकार किया जा सकता है कि वो संकुल, अर्थात कोई भी संस्था है उसे सर्वोच्च वर्णित हम लोग किस प्रकार से कह सकते हैं कि वह संकुल है। तो ये आपका होता है प्रणालियों के आधार पर। ठीक है, तो प्रणालियों के आधार पर वह संकुल है। यहाँ पर ये हो जाएगा, इस प्रकार से हम वर्णित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अंतःक्रिया की पूर्वापेक्षा है? सामाजिक अंतःक्रिया की जो पूर्वापेक्षा है यह आपकी होती है पारस्परिक अभिविन्यास। ठीक है, क्या होता है? पारस्परिक अभिन्यास ये होता है। थोड़ा आप किताबों का सहारा लीजिए, तभी ये टॉपिक कह सकते हैं कंप्लीट होगा। अगला, संदर्भ समूह व्यवहार में मूल तत्व क्या है? संदर्भ समूह व्यवहार में, जो समूह व्यवहार होता है उसमें मूल तत्व जो आपका सम्मिलित है वो आपका होता है सापेक्ष वंचन। ठीक है, संदर्भ मूल व्यवहार में मूल तत्व क्या होता है? सापेक्ष वंचन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक समैक्य शब्द का प्रयोग किया है? किसने यांत्रिक समैक्य शब्द का प्रयोग किया है? तो यांत्रिक समैक्य शब्द का जो प्रयोग किया है वो किया है आपके दुर्खीम ने। ठीक है, दुर्खीम, ये डायरेक्ट आपके प्रश्न रटे होना चाहिए। अगला है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आपके कौन हैं? तो ये आपके हैं कौन? आपके मार्गन। कौन थे आपके? मार्गन। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। कि जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन जो संस्कृत है, ये कथन दिया है ये मजूमदार ने दिया है, आपका सी नंबर। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो तैयारी अपनी पूरी रखिएगा। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। सभी
लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने पूरा साथ दिया, ठीक है। और जिन लोगों को जुनून है वो लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखते हैं कि हमारी कितनी तैयारी है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो वीडियो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। और हमने बता दिया है ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम में सर्च करिएगा देव GK ट्रिक, वहाँ पर आपको मिल जाएगा चैनल और उसे ज्वाइन हो सकते हैं और सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी हिंदी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स सबकी आपकी वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएगी, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।